यह कहानी एक साधारण परिवार की है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। महेंद्र और उसकी पत्नी सुमन का एक ही बेटा था आरव। आरव उनकी दुनिया था, लेकिन एक हादसे में उसे खोने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन छा गया था। उनके दिलों में बस एक ही सवाल था, भगवान, आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हुई। कुछ समय बाद किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे खाटू श्याम के दरबार जाए और वहां अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। अपने टूटे दिलों और भारी मन से वे खाटू श्याम के मंदिर की ओर चल पड़े। रात का समय था और मंदिर के प्रांगण में गहरी शांति थी। महेंद्र ने बेटे की एक तस्वीर अपने पास रखी थी। वह तस्वीर को देखता और उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुमन भी उसके बगल में बैठी, एक मौन सहारा बनकर। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, मंदिर की घंटियां अचानक बजने लगी। एक रहस्यमय हल्की हवा बहने लगी और मंदिर के भीतर से एक अनोखी रोशनी बाहर आई। उस रोशनी में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। महेंद्र और सुमन धीरे धीरे उस रोशनी की ओर खिंचते चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्याम बाबा की मूर्ति के सामने एक दिव्य आकृति दिखाई दे रही है। आरव का चेहरा उसी मासूम मुस्कान के साथ। महेंद्र का दिल एक पल के लिए रुक सा गए। उसकी आंखों में खुशी और दुख दोनों झलकने लगे। आरव की छवि ने धीरे से कहा, पापा, मैं आपके दिल में हमेशा जीवित हूँ। आप मुझे इस रूप में नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। श्याम बाबा ने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया है ताकि आप मुझे जाने देने का दुख भूल सके। महेंद्र और सुमन के दिल का बोझ हल्का हो गए। उन्होंने महसूस किया कि श्याम बाबा ने उन्हें उनके बेटे के साथ जोड़ने का यह अनोखा आशीर्वाद दिया है। आरव की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि उनका बेटा उनसे दूर नहीं, बल्कि उनके दिल में हमेशा रहेगा। इस अनोखे अनुभव के साथ महेंद्र और सुमन ने अपने दिलों में शांति पाई और मंदिर से बाहर निकलते वक्त उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनका बेटा हमेशा उनके साथ है।